दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही इंसानों का जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार है और एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। और आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास का भी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल कांड ऐसे हो रहे हैं जिससे कि इंसान का एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, जो विश्वास है, वो खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, आज हम जिस स्कीम की बात करेंगे वो पैसों के साथ विश्वास से भी जुड़ा है। दोस्तों, आजकल मार्केट में एक नया ही स्कीम आया है, जो स्कीम है कि हमारे जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिनको हम यूज करते हैं कहीं भी पेमेंट करने के लिए, उस तरह से दिखने वाले फर्जी ऐप जिनको ये स्कैमर लोग मार्केट में लेके आ चुके हैं, दिखने में बिल्कुल असली ऐप जैसे दिखते हैं और उनका काम है वो भी असली ऐपों जैसा है। फर्क है तो ये है कि जो ओरिजिनल यूपीआई आईडी इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ऐप इस्तेमाल करते हैं, जिनमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उन एप्स में क्या होता है, हम एक यूपीआई आईडी अपनी एंटर करते हैं जो जुड़ी होती है हमारे बैंक से। और हम जब कहीं भी किसी भी शॉप पे कुछ खरीदते हैं या किसी को हमें ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना होता है किसी स्कैनर को स्कैन करके, तो हम क्या करते हैं, उस स्कैनर को स्कैन करते हैं या फिर अगले व्यक्ति की यूपीआई आईडी हमारे उस ऐप में एंटर करते हैं और एक पिन एंटर करके जितना पैसा हमें अगले पर्सन को भेजना है, अब वो पैसा या तो किसी को आप उधार देते हो या फिर किसी सामान के बदले में वो पैसा पे कर रहे हो, तो हम जैसे ही अपनी यूपीआई आईडी का पिन एंटर करके ओके करते हैं तो वो पैसा उस व्यक्ति के पास चला जाता है। लेकिन ये जो फर्जी एप्लीकेशन है जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह दिखते हैं, ये दिखने में आपको बिल्कुल ओरिजिनल एप्लीकेशन जैसे दिखेंगे। जब आप इन ऐपों का इस्तेमाल करके किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो वो क्यूआर कोड स्कैन भी होगा। स्कैन होने के बाद आपको सामने दिखाई देगा कि हाँ भाई, आपको कितना पेमेंट करना है इस क्यूआर पर। तो जैसे हम ओरिजिनल ऐप में एंटर करते हैं अमाउंट, वैसे आपको इस ऐप में भी दिखाई देगा। यहां भी हम टाइप करेंगे कि जैसे 1000 रुपए किसी को भेजने हैं, 2000 भेजने हैं। जैसे ओरिजिनल ऐप में प्रोसेसिंग होती है पैसा एंटर करने के बाद, वैसी ही इन एप्स में होती है। आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। कोई भी फर्जी यूपीआई पिन इन फर्जी एप्स में आप डालो, डालने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने जैसा ओरिजिनल ऐप में एक यूटीआर नंबर प्राप्त होता है, यानी कि आपने किसी को पेमेंट किया, उसके बदले में जो रिसिप्ट आपको यूपीआई आईडी प्रदान करती है, वैसी एक फेक यूटीआर रिसिप्ट, यानी कि ओरिजिनल ऐप जैसा ही विवरण आपको ये फेक ऐप दिखाएगी। दोस्तों, ये फर्जी ऐप यहीं तक सीमित नहीं रहे। जैसे हम ओरिजिनल ऐप से किसी को पेमेंट करते हैं तो अगले व्यक्ति को सुनाई देता है उसके साउंड बॉक्स पर कि हाँ भाई साहब, आपने मेरे को 1000 रुपए किए तो मेरे डिब्बे ने मुझे बता दिया, यानी उसकी दुकान पर लगा जो साउंड बॉक्स होता है वो आवाज करता है कि हाँ 1000 रुपए प्राप्त हुए। कुछ इसी तरह की तकनीक इन ठग लोगों ने भी इन फेक ऐप में डेवलप की है। जब भी आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और एक फेक मनी ट्रांसफर करोगे किसी व्यक्ति को, तो उसका जो साउंड बॉक्स होगा उस साउंड बॉक्स में आवाज आएगी। यानी कि किसी व्यक्ति के पास एक फर्जी एप्लीकेशन है फोन पे का, वो किसी दुकान पर जाता है, 1000 रुपए का कोई सामान लेता है, वहां लगे एक क्यूआर कोड को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उस दुकानदार की दुकान में लगा उसका जो साउंड बॉक्स है वो आवाज करेगा कि हाँ फोन पे पर 1000 रुपए प्राप्त हुए, और इधर से वो व्यक्ति क्या करेगा, वो रिसिप्ट भी दिखाएगा जहां यूटीआर नंबर होगा। अब दोस्तों, यहां वो दुकानदार ये सोचेगा कि हाँ मेरे साउंड बॉक्स ने आवाज की है तो मेरे पास पैसा आ गया, दूसरा ये मेरे को रिसिप्ट दिखा रहा है पेमेंट की तो मेरे पास पैसा आ गया। दोस्तों, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं जो अपने बैंक का स्टेटमेंट खोलकर ये चेक करता हो कि यार ये 1000 रुपए मेरे पास आए कि नहीं। यहां दुकानदार सिर्फ विश्वास करता है कि हाँ भाई साहब, इसने मेरे को रिसिप्ट दिखाई और मेरे साउंड बॉक्स ने भी आवाज की, इसका मतलब मेरे पास 1000 रुपए आ गए। लेकिन उस दुकानदार को चूना लग गया। दोस्तों, कुछ ऐसे शातिर लोग जो ये सोचते हैं कि यार ये स्कीम अच्छी है, इससे किसी को पता भी नहीं लगेगा और मेरे पैसे भी नहीं जाएंगे, और इस चक्कर में वो दुकानदारों को चूना लगाते हैं। अदर कोई सामान खरीदते हैं, कहीं से व्यापार करते हैं, उनको एक झूठे पेमेंट का रिसिप्ट दिखाकर उनको चूना लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ठग है जो ऐसी गतिविधि करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्राई करते हैं कि यार वाकई में ये फोन पे जैसा दिखने वाला जो एप्लीकेशन है या गूगल पे जैसा दिखने वाला जो एप्लीकेशन है, क्या वाकई में काम करता है, क्या मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो वो क्या करते हैं, इस तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एप्लीकेशन बना है ठगी के लिए। इन स्कैमर लोगों ने ठगी के लिए इसको बनाया है। आप इसको अगर डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले जो ठगी होगी वो आपके साथ होगी, क्योंकि दोस्तों ये ठग लोग इस तरह के एप्लीकेशन को इसलिए बनाते हैं कि ऐसे ऐप को देखकर लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करेंगे। तो ये ठग पहले ही उस ऐप की इस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे कि अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो सबसे पहले उस नॉर्मल पर्सन की जो जानकारी है
यानी कि उसका मोबाइल का जो कंट्रोल है वो सबसे पहले पहुंचेगा ठगों के पास। अब वो व्यक्ति ये सोचता है कि यार मैं भी एक दो को उल्लू बनाकर 150 रुपए की चीज खरीद लूंगा और अगले दुकानदार को दिखा दूंगा कि भाई देख मैंने पेमेंट कर दिया, और उसका साउंड बॉक्स भी आवाज करेगा। इस लालच में वो इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करता है तो तुरंत उसके मोबाइल का कंट्रोल उन ठगों के पास पहुंच जाता है। अब ठग क्या करते हैं, उसके मोबाइल की छानबीन करते हैं कहीं दूर बैठे बैठे, उस व्यक्ति को पता नहीं होता। अब अगर उस व्यक्ति के मोबाइल में कोई ऐसी फोटो वीडियो मिल गई तो उसको वायरल करने के नाम पर धमकी देंगे और पैसे हटेंगे। साथ ही उस व्यक्ति की जो बैंकिंग डिटेल है उस बैंकिंग डिटेल को चुरा कर मोबाइल की जो फोन कॉल है, मोबाइल पर आने वाली जो ओटीपी है, उनको डाइवर्ट करेंगे अपनी तरफ और आराम से बैठे बैठे उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट को खाली करेंगे। तो दोस्तों यहां सावधानी वाली बात यह है कि इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन आपको कहीं भी दिखे तो आप उसको कभी भी डाउनलोड ना करें। मौज शौक के लिए, मस्ती के लिए, या फिर इस तरह का कोई लालच अगर आप देखते हो कि यार मैं किसी को उल्लू बना दूंगा 10-20 रुपए के लिए, तो आप इस तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना, क्योंकि सबसे पहले जो नुकसान होगा वो आपको होगा। दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको पेमेंट करे तो आप विश्वास ना करें अपने दुकान पर लगे साउंड बॉक्स पर। साथ ही अगर व्यक्ति अगला आपको दिखा रहा है रिसिप्ट, उस पर भी विश्वास ना करें। आप अपने बैंकिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। साथ ही तीसरा यह भी है, कोई व्यक्ति आपको पेमेंट कर रहा है और वो आपको कोई रिसिप्ट दिखा रहा है जो दिखती फोन पे रिसिप्ट जैसी है, लेकिन आपको उसके अक्षरों में कुछ फर्क लगे या कुछ ऐसा डाउटफुल हो, तो आप तुरंत चेक करें कि क्या मेरे अकाउंट में पैसा आया है या नहीं। अगर दोस्तों इस तरह की कोई भी ठगी हो जाए आपके साथ तो आप तुरंत कॉल करें 1930 पर और उसकी शिकायत दर्ज कराएं। तो आप भी इस तरह की स्कैम से बच के रहिए और अपनों को भी बचाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।